हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सीपीआई और जीटीपी डिफ्लेटर के बारे में। सीपीआई और जीटीपी डिफ्लेटर आखिर है क्या, दोनों मेज़र क्या करता है, दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और अगर हमको इन्फ्लेशन का पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सीपीआई। सीपीआई में क्या होता है कि वही गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड कर होते हैं जिसका कंज्यूमर यूज़ करता हो, जिसको कंज्यूमर परचेज करता हो। क्योंकि इकोनॉमी में देखा जाए तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। गन भी प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में बॉम्ब भी प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिसका कंज्यूमर के लिए कोई यूज़ नहीं है। अगर उसका प्राइस घटे या बढ़े उससे कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम सीपीआई में बस वही गुड्स को इंक्लूड करते, वही सर्विसेज को इंक्लूड करते जिसका कंज्यूमर यूज़ करता हो। और जीटीपी डिफ्लेटर देखा जाए तो जीटीपी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीटीपी में सारे गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होते हैं जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो, जो भी एक इकोनॉमी में एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होते हों। तो जीटीपी डिफ्लेटर में भी सारे गुड्स और सर्विसेज ऑब्वियसली ऐड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंपोर्टेड गुड्स को भी हम क्या करते हैं, जीटीपी डिफ्लेटर सीपीआई के अंदर इंपोर्टेड गुड्स को भी हम लोग डाल देते हैं। क्योंकि अगर इंपोर्टेड गुड्स, अगर जो भी गुड्स हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन उसका कंज्यूमर यूज़ करता हो, कंज्यूमर की नीड है वो, तो वो सीपीआई के अंदर आएगा। लेकिन वो जीटीपी डिफ्लेटर के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीटीपी के अंदर नहीं आता है तो जीटीपी डिफ्लेटर के अंदर भी नहीं आएगा। क्योंकि जीटीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर सपोज़ अगर कोई कंपनी है, अगर फॉरेन की अगर कोई कंपनी कार प्रोड्यूस कर रही हो और उसका प्राइस बढ़ गया, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर पे इसका इफ़ेक्ट होगा। कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर की वो नीड है, कंज्यूमर का डिमांड है वो कार, लेकिन वो जीडीपी सीपीआई में तो शो होगा लेकिन वो जीडीपी डिफ्लेटर उसको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर एक्यूरेटली मेजर इन्फ्लेशन को नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है फिक्स्ड वेट टू द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स। इसमें क्या होता है कि वेट फिक्स्ड होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 ऑरेंज, अगर कंज्यूमर की डिमांड है 2 ऑरेंज, तो हम अगले साल अगर निकालेंगे सीपीआई तो उसमें भी हम 2 ऑरेंज को ही इंक्लूड करेंगे। और जीटीपी डिफ्लेटर में क्या होता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें अगर ऑरेंज हुआ प्रोड्यूस तो उसको ऐड करेंगे, नहीं प्रोड्यूस हुआ तो उसको ऐड नहीं करेंगे। इसको चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि किसी कारण से ऑरेंज का प्रोडक्शन नहीं हुआ इस साल, लेकिन सीपीआई में ऑरेंज इंक्लूड था। सीपीआई में कंज्यूमर की डिमांड 5 ऑरेंज थी। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो कुछ बचा खुचा जितना भी ऑरेंज जो बच गया संतरा, वो उसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो सीपीआई क्या शो करेगा? सीपीआई शो करेगा कि अरे इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हम लोग के यहाँ पे क्वांटिटी तो फिक्स रखते हैं, 5 ऑरेंज मतलब 5 ऑरेंज। ये हम रियल में देखते नहीं कि कंज्यूमर ने खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन हम 5 ऑरेंज यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हम लोग जीटीपी डिफ्लेटर को देखें तो उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑरेंज का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो उसका वो प्राइस इंटू क्वांटिटी, ऑरेंज का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो जीटीपी डिफ्लेटर के अंदर तो आएगा ही नहीं, लेकिन वो सीपीआई के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो ये तो दिखाएगा कि ऑरेंज का प्राइस तो बढ़ गया है। जब ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया है तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है सो अब ज़्यादा खुश नहीं है, उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं दिखाएगा कि कंज्यूमर जो है सो सब्स्टिट्यूट भी करते हैं। अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया है तो वो एप्पल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को वो दिखाएगा नहीं सीपीआई में। वो तो दिखाएगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जीटीपी डिफ्लेटर क्या दिखाएगा? जीटीपी डिफ्लेटर दिखाएगा कि नहीं, इन्फ्लेशन कुछ नहीं बढ़ा है, वो सब नॉर्मल है। क्योंकि वो तो ऑरेंज को हटा देगा, वो ऑरेंज को इस गुड से ही बाहर कर देगा। लेकिन यहाँ पे जीटीपी डिफ्लेटर यहाँ पे ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर अब बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उतने ज़्यादा खुश नहीं है जितने ज़्यादा खुश पहले थे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जीटीपी डिफ्लेटर जो है सो इन्फ्लेशन को कम दिखा रहा है, और सीपीआई जो है सो इन्फ्लेशन को बढ़ा हुआ दिखा रहा है। नेक्स्ट है लेस्पेयर इंडेक्स और पेस्ट्री इंडेक्स। ठीक है, बस इसको आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी में अगर जिस चीज़ का अगर फिक्स्ड बास्केट है, मतलब बास्केट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको लेस्पेयर इंडेक्स करते हैं। अगर बास्केट चेंज हो रहा हो तो हम लोग इसको पेस्ट्री इंडेक्स करते हैं। ठीक है, तो इसको बस रट लेना। यहाँ पे सेपरेट मैंने डिफिनेशन लिख दिया है जीटीपी डिफ्लेटर का। ठीक है, जीटीपी डिफ्लेटर मतलब बस वही हो गया कि जो गुड्स और सर्विसेज जितने भी मतलब हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता हो तो इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट होगा। जो गुड्स और सर्विसेज जो मतलब इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए, जो एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हों, इसमें इम्पोर्टेड गुड्स को हम लोग ऐड बिल्कुल नहीं करते।
अब देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या दिखाता है कि सीपीआई और जीटीपी डिफ्लेटर दोनों इन्फ्लेशन को अगर मेज़र कर रहा हो तो दोनों में बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। कहीं पे जीटीपी डिफ्लेटर दिखा देता है बहुत ज़्यादा, कहीं पे सीपीआई बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों में बस हल्का फुल्का का डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखते हैं कि सीपीआई को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है, बस वो 5 एप्पल और 2 ऑरेंज खरीदता है हर मंथ, तो उसके गुड्स बास्केट में क्या इंक्लूड होंगे, 5 एप्पल और 2 ऑरेंज। तो सीपीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 इंटू मतलब 5 ऑरेंज इंटू सॉरी 5 एप्पल इंटू करेंट प्राइस ऑफ द एप्पल, एप्पल के अभी का प्राइस कितना है, और +2 इंटू करेंट प्राइस ऑफ ऑरेंज। अगर 2 ऑरेंज खरीदता है तो 2, और अभी ऑरेंज का प्राइस कितना है, और नीचे उसको डिवाइड किससे करेंगे, बेस ईयर का प्राइस होगा। ठीक है। लेकिन क्वांटिटी सेम होगा, क्वांटिटी 5 ही होगा, और जो है ऑरेंज का क्वांटिटी 2 होगा। यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर के बास्केट में जो जो गुड्स आते हैं बस उसका क्वांटिटी हम लोग फिक्स रखते हैं, बस हम लोग चेंज क्या करते हैं, बस चेंज हम लोग प्राइस कर देते हैं। ठीक है। जीटीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीटीपी बाय रियल जीटीपी इंटू 100। नॉमिनल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी का प्राइस लेते हैं और क्वांटिटी भी अभी का लेते हैं। रियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस रियल में प्राइस जो है सो बेस ईयर का लेते हैं और क्वांटिटी जो है सो अभी का लेते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अभी का क्वांटिटी ले ले और अभी का प्राइस ले ले तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग का इनकम 10 रुपया बढ़ता है, प्राइस भी 10 रुपया बढ़ जाता है, तो फिर रियल टर्म में तो हमारा इनकम कुछ बढ़ा ही नहीं। ठीक है। अब देखते हैं कि सीपीआई ओवरस्टेट कैसे करता है इन्फ्लेशन को। मतलब बस यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीपीआई कैसे दिखा देता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वास्तव में उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होता जितना ज़्यादा सीपीआई दिखाता है। पहला है कि सब्स्टिट्यूशन बाइस, जैसा कि मैंने ऑरेंज वाले एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर ऑरेंज का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिससे लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। ऑरेंज को ना खरीद के लोगों ने एप्पल खरीदना शुरू किया, लेकिन इसको वो नहीं दिखाएगा सीपीआई। सीपीआई बस यहाँ पे इतना दिखाएगा कि ऑरेंज तो कंज्यूमर के गुड्स में इंक्लूड था, कंज्यूमर के बास्केट में इंक्लूड था, अब उसका प्राइस बढ़ गया, मतलब कंज्यूमर खुश नहीं है। दूसरा है क्वालिटी बाइस। सपोज अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव हो गया, वो चीज़ कंज्यूमर के बास्केट में ऐड हो, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। लेकिन दिखाएगा सीपीआई कि कंज्यूमर को तो कुछ बेनिफिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी को तो यहाँ पे देखता ही नहीं है। सीपीआई में कहीं क्वालिटी का कुछ है ही नहीं, वो बस प्राइस को देखेगा और बस प्राइस को ही देखेगा, क्वांटिटी तो सेम ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिले इन द न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ मार्केट। अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आए तब यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उनके पास और ज़्यादा ऑप्शन होगा खरीदने के लिए, लेकिन वो तुरंत का तुरंत वो सीपीआई में ऐड नहीं होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे जब। तो उस यहाँ पे क्या होता है कि ये जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि नहीं, कंज्यूमर तो खुश है ही नहीं। ठीक है। और अगर जीटीपी डिफ्लेटर की बात करें तो उसमें तो मैंने आपको बताया ही है कि उसमें वो सारे गुड्स और सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाएंगे जिसका कंज्यूमर के लिए कोई यूज नहीं है। अगर गन का प्राइस, कुछ केमिकल्स का प्राइस, इस या फिर बॉम्ब वगैरह का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वो दिखाएगा कि अरे ये तो जीटीपी मतलब जीटीपी में इन्फ्लेशन जो है सो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उससे कंज्यूमर को क्या फ़र्क पड़ता है, इसका प्राइस बढ़े घटे, या फिर अगर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो गए जिसका प्राइस अगर बढ़ गया जिससे कंज्यूमर को कोई इफेक्ट नहीं, वह अगर सपोज मतलब यही सब प्रोडक्ट का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाएगा कि नहीं इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बस प्राइस और क्वांटिटी को देखेगा, वो तो ये देखेगा ही नहीं कि ये कंज्यूमर इसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं थोड़ी खुश भी हूँ कि मेरे 84 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बस इसी तरह से आगे मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।